हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए यहाँ पर देखिए, जो हम लोग बायो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, जो क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है, जिसमें बायो केमिस्ट्री आपको दिया है, तो उसमें 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। बुआ 2 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसको आज हम लोग करने वाले हैं 2 नंबर वाला। और 2 मार्क्स वाला जो भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा है बुआ, 2009 से लेके 2022 तक में जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, टोटली हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और करने से पहले आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो बुआ यहाँ पर देख लो, सबसे पहला जो 2022 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में एकदम नया वाला क्वेश्चन है। तो 2022 वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, कहा गया है कि डीएनए के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त यौगिकों के नाम लिखें। मतलब उस यौगिक का नाम लिखना है जो डीएनए के अगर पूरी तरह से जल अपघटन करवा देते हैं, जल में विखंडित करते हैं, जल में तोड़ते हैं, तो क्या क्या प्राप्त आपको होता है। अगर बुआ जो डीएनए है, इस डीएनए को अगर जल में डाल के डीएनए को अगर आप जल में डालते हैं, इस डीएनए को कहाँ डालते हैं बुआ लोग? जल में डालते हैं। और जल में डाल के इसको टोटल विखंडित करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो तोड़ने से आपको क्या क्या हुआ? पूर्ण जल अपघटन बोला था, देख लीजिएगा, डीएनए के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त यौगिकों के नाम आपको लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले देख लीजिए, अगर डीएनए के पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले इस तरह से लिख देना कि डीएनए पूर्ण जल अपघटन जो है, इसको से निम्नलिखित यौगिक प्राप्त होता है। सबसे पहले बीटा डीऑक्सीराइबोस होता है, या बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज होगा। पहला क्या रहेगा? बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। ध्यान रखना, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। आपको हम डीएनए आरएनए के डिफरेंस में उसको समझाए थे। और एक होता है वो फॉस्फोरिक अम्ल होता है, एक क्या मिलता है? फॉस्फोरिक। और एक एडिनिसिन आपको मिलता है, या एडिनिन मिलता है वो। हाँ, क्या मिलता है? एडिनिन मिलता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि कौन कौन रहेगा। तब बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, फॉस्फोरिक अम्ल हो जाएगा, एक एडिनिन हो जाएगा, एक एडिनिन। तो याद करने वाली चीज है, इसको आपको याद कर लेना है। क्या क्या रहेगा बुआ? बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज पहला आपको हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या है? फॉस्फोरिक अम्ल। थर्ड में क्या है? एडिनिन। 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, यहाँ देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये कहा गया, 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, 2019 नहीं तो 2021 वाला क्वेश्चन में आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में कहा गया कि हेमोग्लोबिन में उपस्थित धातु के नाम बताइए। उस धातु का नाम बताना है जो हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो आयरन इसका आंसर है। वो क्या रहेगा? आयरन। 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, हेमोग्लोबिन जो होता है बुआ, हेमोग्लोबिन, इस हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो आयरन होता है, लोहा होता है, आयरन रहेगा। एक क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपको हम करवा दिए हैं, 2019 या 2021 वाला में आपको पूछा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया डेटॉल के मुख्य संघटक कौन कौन है, जी आपको बताना है। डेटॉल का मुख्य संघटक कौन कौन होता है? ध्यान दीजिए, डेटॉल का मुख्य संघटक हम लोग को बताना है बुआ। डेटॉल का मुख्य संघटक कौन कौन होता है? डेटॉल का मुख्य संघटक मतलब डेटॉलवा जो है ना, वो केकरा से मिलके बनल है, जी आपको बताना है। डेटॉल किससे किससे मिलके बना हुआ है? डेटॉल का मुख्य संघटक आपको बताना है। चलिए देखिए, डेटॉल का जो मुख्य संघटक आपका रहेगा हुआ, यहां देख लो, एक क्लोरोजाइलिनोल होता है। कौन होता है वो? क्लोरोजाइलिनोल। ध्यान रखें, मुख्य संघटक में पहला कौन हो गया? क्लोरोजाइलिनोल। एकदम इसको 2-3-4 बार रिपीट करना ताकि याद हो जाए, है ना। थोड़ा सा नाम इसका है लंबा चौड़ा, केमिकल सब्सटेंस है। तब क्लोरोजाइलिनोल, पहला क्या हुआ? क्लोरोजाइलिनोल। और दूसरा आपको होता है टर्पिनॉल। कौन कौन होता है? टर्पिनॉल होता है। तो लिखा गया डेटॉल का मुख्य संघटक क्लोरोजाइलिनोल और एवं टर्पिनॉल होता है। कौन कौन है? क्लोरोजाइलिनोल एवं टर्पिनॉल। फिर से आप इसको रिपीट कर लो, क्लोरोजाइलिनोल एवं टर्पिनॉल, क्लोरोजाइलिनोल एवं टर्पिनॉल। तो डेटॉल का मुख्य संघटक, डेटॉल में कोची कोची रहता है? तो सीधे कहिए कि इसमें क्लोरोजाइलिनोल रहता है और टर्पिनॉल रहता है। नहीं, अब डेटॉल ला जाइए तो पूछिए कि हाँ, पूछिए कोची है, थे इसमें कुछ नहीं, हमारा क्लोरोजाइलिनोल है और टर्पिनॉल इसमें लेके आए हैं। नहीं, तो मुख्य रूप से जो डेटॉल होता है, डेटॉल में कौन कौन रहेगा? तो क्लोरोजाइलिनोल होता है और एक आपका रहता है वो टर्पिनॉल होता है, एक टर्पिनॉल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृत्रिम मधुरक क्या है? 2021 के बोर्ड एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है बुआ। कृत्रिम मधुरक क्या है जो आपको पूछा गया है? देख लीजिए, क्वेश्चन ये दिया गया है कि कृत्रिम मधुरक क्या है। कृत्रिम मधुरक क्या है? 2021 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। समझिए इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। कृत्रिम मधुरक के बारे में कहा गया कि कृत्रिम मधुरक क्या होता है, जी आपको बता देना। कृत्रिम मधुरक क्या है? ए देखिए, 2021 वाला बोर्ड एग्जाम में पूछा है
एक ऐसे पदार्थ को हम लोग कृत्रिम मधुरक कहते हैं जो भोज्य पदार्थों को मीठा कर देता है। चीनी ये हमको चीज है, मीठा करने वाला चीज है नहीं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि कृत्रिम मधुरक उसको कहते हैं जो भोज्य पदार्थ को मीठा करता है, खाए वाला चीजवा को मीठा कर देता है, पहला चीज ध्यान रखना है। लेकिन हम लोग को दंत रोग से थोड़ा सुरक्षित रखता है। यहाँ देख लीजिए है ना, या ये कहिए कि कैलोरी प्रदान नहीं करता, मतलब दंत रोग से भी सुरक्षित रखता है और कैलोरी बॉडी में है ना कैलोरी आने नहीं देगा। तो क्या कह देंगे वो, जल्दी से बता दो। कह देंगे कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में कैसा हो, मीठा हो, वैसा पदार्थ जो स्वाद में कैसा हो वह मीठा हो, किंतु हमारे शरीर को कैलोरी प्रदान नहीं करता है। नहीं, यहाँ पर आ जाइए, जो हमारा शरीर है इसको कैलोरी प्रदान नहीं करता है, उसे कृत्रिम मधुरक कहते हैं। और कृत्रिम मधुरक का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, कौन कौन है। तो एक सैक्रीन होता है, एक एस्पार्टेम होता है। कौन कौन है बउआ, सैक्रीन और एस्पार्टेम। कौन कौन, सैक्रीन और एस्पार्टेम। ध्यान आपको रखना है, सैक्रीन और एस्पार्टेम रहेगा, सैक्रीन रहेगा और दूसरा में एस्पार्टेम आपका हो जाएगा बउआ, सैक्रीन और एस्पार्टेम याद रहेगा। तो इसको लिख लेना है कि कृत्रिम मधुरक से क्या समझते हैं, वैसा पदार्थ जो स्वाद में पहले मीठा हो, स्वाद में मीठा हो किंतु हमारे शरीर को कैलोरी प्रदान नहीं करता है, वो उसको कृत्रिम मधुरक कहते हैं, वो उसको कृत्रिम मधुरक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 के बाद अगला आ जाइए, कौन सा है आपका। चलो बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है। से काहे हो रहे हैं जी। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, आवश्यक एवं अनावश्यक एमिनो अम्ल से क्या समझते हैं। एमिनो अम्ल टोटल पढ़ा दिए हैं पहले। एमिनो अम्ल 5 नंबर वाला जो वीडियो था वो 5 नंबर वाला जो था उसमें आपको टोटल एमिनो अम्ल के बारे में डिस्कस कर दिए थे कि एमिनो अम्ल क्या होता है। यहाँ देख लो पहले एमिनो अम्ल क्या होता है, जो हम लोग को समझना है ना। आप एमिनो अम्ल आगे मिलेगा वो क्या होता है। वास्तव में आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल की बात किया है, समझिए। आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होता है, मतलब एक ऐसा एमिनो अम्ल जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता उसको आवश्यक कहेंगे, है ना। एमिनो अम्ल का एक वीडियो आपको 5 नंबर वाला बना दिए है, 5 मार्क्स वाला जो है ना प्लेलिस्ट, उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें मिलेगा आपको। एमिनो अम्ल टोटल डिटेल में पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ देख लीजिए आवश्यक एवं अनावश्यक एमिनो अम्ल से क्या समझते हैं। तो देखो आवश्यक एमिनो अम्ल उसको कहते हैं जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, जिसका निर्माण जिसका निर्माण हमारे बॉडी में नहीं होता, हमारे शरीर में नहीं होता, उसको आवश्यक बोलते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे शरीर में नहीं बन रहा तो हम लोग को बाहर से खाए के तो जरूरत पड़ेगा ना, अगर उसकी आवश्यकता है हमारे शरीर को, लेकिन हमारे शरीर बना नहीं पा रहा है उसको। तो अगर हमारे शरीर में उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है बउआ, हमारे शरीर में वो बन नहीं पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि बाहर से उसको खाए की जरूरत है तो उसको बोलेंगे आवश्यक। लेकिन जिसका निर्माण हमारे शरीर में हो जा रहा है उसको बाहर से खाए की जरूरत है नहीं, अनावश्यक है, उसको बाहर से खाइए चाहे मत खाइए कोई दिक्कत नहीं, आपका शरीर में बन रहा है। तो है ना एक ऐसा एमिनो अम्ल जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है, जो हमारे शरीर में बन जाता है वो, है ना, तो उसको अनावश्यक कहते हैं। अगर बन गया तो अनावश्यक है, नहीं बना है इसका मतलब बाहर से उसको खाई की जरूरत है, बाहर से उसको लेवे की जरूरत है, तो उसको कहते हैं आवश्यक, जिसकी आवश्यकता हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया है, क्या लिखा गया पहले पढ़ लीजिए। आवश्यक एमिनो अम्ल में वो वैसा एमिनो अम्ल जिसका निर्माण हमारा, है ना, हमारा शरीर नहीं करता, जिसका निर्माण जो है वो हमारा शरीर नहीं करता है, उसको बोलते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। और अनावश्यक में लिखा गया कि वैसा एमिनो अम्ल जिसका निर्माण हमारा शरीर करता है, जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है, जिसका निर्माण हमारा शरीर कर देता है, वो आपका अनावश्यक एमिनो अम्ल हो जाएगा। आवश्यक और अनावश्यक आपको क्लियर हो गया। आवश्यक में जिसका निर्माण शरीर नहीं करेगा वो आवश्यक है, और जिसका निर्माण शरीर कर दिया वो अनावश्यक है, बाहर से आपको खाए की जरूरत नहीं है। बस इतना ही इसमें है बुआ। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ये क्वेश्चन आपको 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। क्या है अगला क्वेश्चन, कहाँ है आपका बुआ, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। फिर से 2020 में पूछा जाएगा, इसके बाद 2020 में फिर से सेम क्वेश्चन पूछ दिया। देख लीजिए अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या, अभी तो समझा रहे थे। अनावश्यक कहने का मतलब जिसका निर्माण हमारा शरीर कर देता है वो अनावश्यक है, उसको बाहर से खाए की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो वैसा एमिनो अम्ल जिसका निर्माण हमारा शरीर करता है उसे अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को चलो बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए पीसीएम एजुकेशन सेंटर, सब लोग को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब लोग को सब्सक्राइब कर लेना है बउआ, दोस्तों के साथ इसको सब लोग को शेयर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बउआ लोग, अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ जाए, टेफ्लॉन के एकला क्या होता है। हाल ही में पढ़ाए हैं बउआ, हाल ही में पॉलीमर पढ़ा दिए हैं। पिछला वीडियो में आपको पॉलीमर पढ़ाए थे ना, तो पॉलीमर में देखिए क्वेश्चन आपका आया था वहाँ, टेफ्लॉन का एकला क्या होता है। तो टेफ्लॉन का एकला आप लोग को बताए हैं, पूछा गया क्वेश्चन 2019 में पूछा है।
टेफ्लॉन का 2 नंबर में पूछा था। टेफ्लॉन का एक क्या रहेगा, टेट्राफ्लोरोएथीन। क्या रहेगा वो, टेट्राफ्लोरोएथीन। टेट्राफ्लोरोएथीन याद रहेगा, टेट्राफ्लोरोएथीन। टेफ्लॉन का एक अलग होता है कौन सा, 2019 से पूछा गया है, टेट्राफ्लोरोएथीन होता है। टेट्राफ्लोरोएथीन होता है बुआ, टेट्राफ्लोरोएथीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, एमिनो अम्ल क्या है, लीजिए आ गया है। एमिनो अम्ल की बात कर रहे थे ना, तो लीजिए आपका एमिनो अम्ल यहाँ पर आ गया है। देख लीजिए ये है आपका एमिनो अम्ल। समझा देते हैं क्या होता है आपका एमिनो अम्ल, पहले देख लीजिए यहाँ एमिनो अम्ल क्या है, और छोटा करना पड़ जाएगा लगता है इसको। चलिए ये हो गया आपका एमिनो अम्ल वाला कंडीशन। चलिए ये है आपका एमिनो अम्ल। देखिए एक ऐसा यौगिक, एमिनो अम्ल में क्या आपको बताया गया था कि एक ऐसा यौगिक, इसमें चूंकि 5 नंबर के हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं एमिनो अम्ल पर, बहुत सारा क्वेश्चन रहता भी है। तो एमिनो अम्ल क्या होता है, एक ऐसा यौगिक जिसमें COOH एवं NH2, कौन कौन हुआ, COOH एवं NH2 दोनों ग्रुप उपस्थित होता है। एक ऐसा यौगिक जिसमें COOH और NH2 दोनों रहेगा, उसको हम लोग एमिनो अम्ल कहेंगे नॉर्मल कंडीशन में, ध्यान रखना है। एक ऐसा यौगिक जिसमें COOH और NH2 दोनों ग्रुप उपस्थित हो, मतलब COOH भी रहेगा और NH2 रहेगा, दोनों का दोनों रहे, तो जिसके पास दोनों रहेगा ना उसको एमिनो अम्ल कह देंगे, है ना, याद रहेगा। जिसमें दोनों रहेगा, है ना, COOH NH2 लिखे हैं, वैसा यौगिक जिसमें COOH और सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर देख लो सिंगल बॉन्ड दोनों दिए हैं, और NH2 दोनों ग्रुप उपस्थित हो, उसको एमिनो अम्ल कहा जाता है, उसको एमिनो एसिड कहते हैं। क्लियर हो गया। जिसमें दोनों ग्रुप रहे बउआ, वो वैसा यौगिक जिसमें COOH एवं NH2 दोनों ग्रुप उपस्थित होता है, उसको एमिनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक अनावश्यक ये सब चीजें आपको पीछे हम डिस्कस किए हैं। तो चलिए यहाँ पर एक कंप्लीट हो गया एमिनो अम्ल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, यहाँ पर आ जाइए। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ जाइए बुआ, ये लो 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है विटामिन के बारे में। 2 गो विटामिन के नाम पूछा था, हम टोटल यहाँ पर आपको बता देते हैं। टोटल आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विटामिन के बारे में पूछा गया है। देखिए विटामिन के बारे में क्या है, कहा गया है 2 विटामिन के नाम लिखे और उसके कमी से होने वाले या उसके कमी से उत्पन्न होने वाले रोग आपको चाहिए। 2017 का क्वेश्चन है ना। 2 गो विटामिन के नाम लिखना, उसके कमी से होने वाला रोग। तो एक बार देख लिए, पहले विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से कोची होता है, रतौंधी होता है। नहीं, विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाएगा। सी की कमी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। ई की कमी से आरबीसी में वृद्धि हो जाता है और मांसपेशियां आपका कमजोर हो जाएगा। और डी की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है। डी की कमी से क्या होता है बुआ, तो रक्त में थक्का नहीं जमता है, ध्यान आपको रखना है, याद रहेगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स हो जाएगा। ई की कमी से यहाँ देखिए जो यहाँ पर है वो आरबीसी में वृद्धि हो जाता है और मांसपेशियां जो है उसका कमजोर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद है ना, के की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है, थक्का जमने में बड़ी ज़्यादा परेशानी हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल आपको ध्यान रखना है, विटामिन ए से लेकर के तक हम लोग को पढ़ना है, तो टोटल के टोटल विटामिन हम लोग को पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम टोटल चीज़ों को ध्यान रखिए, एग्जाम के टाइम एकदम आ रहा है, एक एक चीज़ों को आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, बड़ी फेमस क्वेश्चन इस तरह के रहता है बउआ, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछता है और ध्यान आपको इस तरह के क्वेश्चन को रखना है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं आप। निम्नलिखित में कहा गया कि निम्नलिखित जो औषधि आपको यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित औषधियों में से किन्हीं 2 के नाम लिखना है ना। सबसे पहला कहा गया पीड़ाहारी, पीड़ा को हरण करने वाला, तो आपको दर्द हो गया ना तो उसको खत्म कर देगा, तो आपका हो जाएगा पैरासीटामोल। क्या हो जाएगा वो, पैरासीटामोल, इसका लिख देना है। विष संक्रमणिया मतलब एंटीसेप्टिक जिसको कहते हैं होता है डेटॉल। डेटॉल क्या होता है, विष संक्रमणिया होता है, मतलब कि एंटीसेप्टिक होता है। प्रतिजैविक कहेगा ना तो पेनिसिलिन लिखना, प्रतिजैविक में कौन हो जाएगा वो, पेनिसिलिन। फिर से प्रतिजैविक में कौन आपका आंसर होगा, पेनिसिलिन होगा। अब प्रतिहिस्टामिन कहेगा तो इसको टेरफेनाडीन आपको लिखना है, टेरफेनाडीन। क्या लिखेंगे, इसको लिखना है बुआ टेरफेनाडीन, याद रहेगा, टेरफेनाडीन लिखना, याद रहेगा सबको, टेरफेनाडीन। तो चलिए फिर से देख लीजिए, अगर कहा जाए पीड़ाहारी में पैरासीटामोल लिख देंगे, विष संक्रमणीय में क्या रह जाएगा, डेटॉल रह जाएगा। प्रतिजैविक में क्या रहेगा, पेनिसिलिन रहेगा। प्रतिहिस्टामिन में क्या लिखना है, तो ये टेरफेनाडीन आपका आंसर हो जाएगा वो टेरफेनाडीन। तो देखिए आपको एक वो उदाहरण याद रखना है और निश्चित इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देगा, वो पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ डेट टाइम छूट गया लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। चलिए क्लियर हो गया है सबका, सब लोगों को हो गया है। पीड़ाहारी में कौन रहेगा, तब पैरासीटामोल। फिर से बोल दीजिए, पीड़ाहारी में कौन रहेगा, पैरासीटामोल। विष संक्रमणीय कौन रहेगा बुआ, डेटॉल। प्रतिजैविक कौन रहेगा, तो इसका कहना है पेनिसिलिन। और अगला में हम लोग आ जाते हैं बुआ, नेक्स्ट में कौन है, देख लीजिए, प्रतिहिस्टामिन में कौन रहेगा, तो टेराफेनाडीन। क्या, या टेरफेनाडीन रहेगा, टेरफेनाडीन, याद रहेगा, टेरफेनाडीन
फिनाडीन, याद रहेगा। तो ऐसा आपको नाम ध्यान रखना है, यौगिक के साथ है ना, सब औषधि के नाम होता है तो आपको ध्यान रखना है, या दवा का आपका नाम होता है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। क्या है कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में तो पूरा 5 नंबर का वीडियो ही बना दिए हैं बउआ, कहना कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसके बारे में 5 नंबर का एक पूरा वीडियो बना दिए हैं, सब्जेक्टिव वाला, सब्जेक्टिव के क्वेश्चन पूरा बना दिए हैं। इस पर दिख रहा है सबको? पूरा आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिए। कार्बोहाइड्रेट से क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि वैसा यौगिक जो कार्बन और जल से मिलकर बना है, कार्बन और किससे, जल से मिलकर बना होता है। फिर से वैसा यौगिक जो कार्बन एवं जल से मिलकर बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कहते हैं बउआ। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CHIH2O बाई करके, ऐसे एकदम पूरा 5 नंबर में इसको डिस्कस किए हैं, है ना। वीडियो आपको मिल जाएगा आपके इस चैनल पे। 5 नंबर वाला जो केमिस्ट्री है ना, 12th जो 5 मार्क्स केमिस्ट्री 12th वाला है उसमें आपको मिल जाएगा। तो वैसा यौगिक जो कार्बन एवं जल से मिलकर बना होता है, कार्बन से मिलकर बना होता है और जल से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। उसको डिटेल में टोटल लिखवाए थे, यहाँ 2 नंबर का है तो उसके हिसाब से इसको समझा देते हैं। वो वैसा यौगिक जो कार्बन एवं जल से मिलकर बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CHH2O बाई होता है, CHIH2O बाई। कुछ कार्बन रहेगा कुछ जल रहेगा। कहा गया कि वर्गीकरण, तो जो इसका वर्गीकरण करते हैं 3 प्रकार के होता है वो कौन कौन होता है, तो मोनोसेक्राइड होता है, ओलिगोसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड। ये देखिए 2013 और 15 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। 2013 में पूछा था, 15 में पूछा था, 2 नंबर में, 5 नंबर में तो पूछता ही है, 2 नंबर में भी पूछा था। तो एक मोनोसेक्राइड होता है, एक ओलिगोसेक्राइड होता है, एक पॉलीसेक्राइड होता है। 3 प्रकार के मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनो है ना, ओलिगो और पॉली। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इसको सब लोग को ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। PCM एजुकेशन सेंटर, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ निश्चित आपको शेयर करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलो बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यहाँ पर आ जाइए। कहा गया निम्नलिखित के एक एक उदाहरण आपको देना है। यहाँ जो दिया गया है ना बुआ, इसको निम्नलिखित में एक आपको उदाहरण लिख देना है, एक उदाहरण आपको बताना है। चलिए क्या क्या आपको दिया गया है पहले आप पढ़ लीजिए, क्या क्या आपको दिया है बुआ, क्या क्या दिया गया है देख लीजिए। एक उदाहरण देना है ना। 2012 में आपको पूछा गया था क्वेश्चन बुआ, 2012 का ही क्वेश्चन है। पहले पढ़िए क्या दिया, कहा गया सबसे पहले संश्लेषित रबर। हाँ पिछले क्लास में आपको संश्लेषित रबर बताए थे, कौन कौन होगा, तब बुना एस और बुना एन होगा। कौन कौन रहेगा, बुना एस और बुना एन। बाद में संघनन पॉलीमर, तब प्रोटीन है, नायलॉन 66 है, ये सब आपका संघनन 66 रहता है, कॉमा दे देना बीच में। तो संघनन पॉलीमर में कौन कौन होगा, प्रोटीन और नायलॉन 66 हो जाएगा। और कृत्रिम मधुरक में कौन कौन है, सैकरीन है, एस्पार्टिम है, अभी तो बता रहे थे। सोडियम साइक्लोमेट भी होता है, तो कौन कौन कृत्रिम मधुरक में क्या हो जाएगा, वो सैकरीन और एस्पार्टिम और सोडियम साइक्लोमेट, जो पीछे भी डिस्कस कर रहे थे कृत्रिम मधुरक के बारे में। फिर से ऑब्जेक्टिव वाला में और बड़ी सारा नाम आने वाला है। तो अगला जो रहेगा ना हम लोग को, या आज शाम में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव किसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो इसी वाला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा। नहीं, जितना भी क्वेश्चन में पूछा गया है आपको जो बायोमोलिक्यूल्स से टोटल का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। आज शाम में रहेगा उसका लाइव क्लास 6 बजे से। चलिए तो निम्नलिखित में प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। तो इसमें संश्लेषित रबर में बुना एस बुना एन आपका हो जाएगा। संघनन पॉलीमर में प्रोटीन और नायलॉन 66 हो जाएगा। कृत्रिम मधुरक में है ना सैकरीन, एस्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट। सैकरीन, एस्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट, एक एक उदाहरण देना था, तब बस एगो यहाँ पर लिख दिए आपको, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए जरा। अगला 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था बउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गए जी, आइए जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। ये है, ये पूछा गया कब जी देख लीजिए। पहले इधर देखो डेट लिखा है वो 2021 में पूछा क्वेश्चन है ना, सॉरी 2012 में पूछा गया है। चलिए इसको हटा देते हैं और यहाँ से चलिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको अच्छा से दिखे। कहा गया निम्न रसायनों का एक एक उदाहरण, बार बार इस तरह के क्वेश्चन दे रहा है वो, इसको तुम छोड़ नहीं सकते हो ने। निम्न रसायनों के एक एक आपको उदाहरण चाहिए, एक एक उदाहरण आपको चाहिए। पहला में ज्वारनाशी है ना, बुखार लग गया था, पैरासीटामोल खा लीजिए। पीड़ाहारी, उसमें भी पैरासीटामोल काम कर देता है, पीड़ाहारी में बताए थे आपको। तो ज्वारनाशी में कौन रहेगा, तो है ना पैरासीटामोल। और एंटीसेप्टिक उसमें इंग्लिश हम बोल रहे थे, इंग्लिश में भी कभी कभी दे देता है ना, प्रति हिस्टामिन करके उस प्रति 20 संक्रमणीय था वहां पर, 20 संक्रमणीय इसको होता है। तो एंटीसेप्टिक जो होता है वो एंटीसेप्टिक कौन रहेगा, डेटॉल या 20 संक्रमणीय जिसको हम लोग कहे थे। तो यहां पर आपका जो हो जाएगा ना बुआ,
ज्वारनाशी में पैरासीटामोल हो जाएगा, पीड़ाहारी में भी पैरासीटामोल हो जाएगा। एंटीसेप्टिक में कौन रहेगा? डेटॉल रहेगा, याद रहेगा। या बीज संक्रमणीय जिसको कहे थे, नहीं, वहाँ पर सूक्ष्म जीव को ज़्यादा विकसित होवे नहीं देता है। तो चलिए कंप्लीट आपका हो गया है, कंप्लीट टोटल हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बुआ, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन 2012 का भी आई थिंक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन में आ जाइए, 2011 का क्वेश्चन है। उस विटामिन का नाम लिखें जिसके कमी से रतौंधी होता है। बताइए कौन सा विटामिन है जिसके कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए के कमी से। विटामिन ए के कमी से बउआ, किस विटामिन के कमी से? विटामिन, उस विटामिन के नाम लिखना है जिसके कमी से रतौंधी होता है। तो कौन सा विटामिन? विटामिन ए। विटामिन ए के कमी से, विटामिन ए के कमी से बउआ, विटामिन ए के कमी से, विटामिन ए के कमी से कोची होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, वो विटामिन ए के कमी से रतौंधी। चलिए अगला क्वेश्चन को चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, बेकेलाइट और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए कौन से प्रारंभिक रसायन प्रयुक्त होता है? ये कहा गया है कि आपको बेकेलाइट और पीवीसी बनाना है। बेकेलाइट और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बताए थे बुआ, बेकेलाइट और पीवीसी पिछले क्लास में डिस्कस कर दिए हैं। किस प्रारंभिक रसायन का प्रयोग करना करते हैं? मतलब इसका मोनोमर आपको बताना है। क्या बताना है? मोनोमर। मोनोमर आपको इसको बताना है बुआ, है ना। क्या बताना है? इसका मोनोमर। तो बताइए बेकेलाइट का मोनोमर कौन सी बताए थे? फॉर्मलडिहाइड और फिनोल। यही तो बताया गया था कि फॉर्मलडिहाइड या फिनोल और फॉर्मलडिहाइड आपस में मिलकर बेकेलाइट का निर्माण करता है ना। जो ताप दृढ़ था, थर्मोसेटिंग वाला कंडीशन था, आपको डिस्कस कर दिए थे। और पीवीसी में पॉलीविनाइल क्लोराइड में आपको बताया था कि विनाइल क्लोराइड होता है, वो विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड आपका हो जाएगा। 2011 के बोर्ड एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन आपका, देख लीजिए 2011 में पूछा है। तो ध्यान रखना है कि बेकेलाइट जो होता है वो ध्यान रखना है कि बेकेलाइट में फिनोल और फॉर्मलडिहाइड होता है ना। बेकेलाइट में कौन कौन होता है? फिनोल और फॉर्मलडिहाइड होता है। और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड में विनाइल को, पी को हटाओ ना, वो वीसी हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड आपका हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? कंप्लीट हो गया है, टोटल कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, सब करवाया हुआ क्वेश्चन है। संश्लेषित रबर का एक उदाहरण देना है, एक उदाहरण आपको लिखना है। संश्लेषित, है ना, संश्लेषित रबर का एक ही उदाहरण आपको चाहिए। 2011 के बोर्ड एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए। संश्लेषित रबर का एक उदाहरण था। संश्लेषित रबर में बुना एस भी होता है, बुना एन भी होता है। तब बुना एस और बुना एन दोनों, बुना एस रबर भी और बुना एन रबर दोनों रहेगा। वो कौन कौन रहेगा? तब बुना एस और बुना एन दोनों, बुना एस रबर बुना एन रबर, दोनों का दोनों आपका संश्लेषित रबर होता है। दोनों का दोनों आपका क्या होता है वो लोग? तो संश्लेषित रबर होता है, मतलब मानव निर्मित रबर होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गए? हाँ चलिए यहाँ पर दिया गया है, कहा गया क्या कि योगात्मक एवं संघनन बहुलक का उदाहरण बताना है। योगात्मक एवं संघनन बहुलक आपको पिछले वाला है ना सब वीडियो, पॉलीमर जितना बहुलक जितना था वो टोटल जो है, टोटल बहुलक पे वीडियो हम बना दिए हैं। बस 34 मिनट का वीडियो, उसको आराम से देख लीजिए, बहुलक आपको कंप्लीट हो जाएगा। एकदम एक एक चीज आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो चलो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या रहेगा, बता दीजिए अगर आप लोग पढ़े हैं तो। क्या क्या हो जाएगा वो? योगात्मक और संघनन बहुलक, दो को दिया है ना, योगात्मक और संघनन बहुलक कहा गया है। तो देखिए आपको पूछा गया क्वेश्चन कब है? तो 2010 में पूछा है। अच्छा चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। योगात्मक है, योगात्मक मतलब जोड़े वाला था, पॉलीथीन बताए थे वहां, तो कौन सा हो जाएगा आपका? पॉलीथीन हो जाएगा। संघनन में प्रोटीन होगा, क्या रहेगा? प्रोटीन है। अगर नहीं जानते हैं कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड से बना होता है। अल्फा एमिनो अम्ल, बहुत सारे अल्फा एमिनो अम्ल आपस में मिलके, है ना, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसको नीचे लिख लेगा बउआ, बहुत सारे अल्फा एमिनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यहाँ जो योगात्मक पॉलीमर जो होता है उसमें, है ना, पॉलीथीन आपका हो जाएगा। संघनन वाला में प्रोटीन लिखवा, चाहे बेकेलाइट लिख दीजिए, प्रोटीन है चाहे कोई चीज, बेकेलाइट है। प्रोटीन बस उदाहरण तो लिखने के लिए देता है, तब प्रोटीन लिख देंगे चाहे बेकेलाइट लिख देंगे। ये क्लियर है? 2010 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 2010 वाला क्वेश्चन आपका हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है? अगला क्वेश्चन ए। अच्छा, पीसीएम एजुकेशन सेंटर है, सबको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कर लेना है बउआ, और थोड़ा सपोर्ट रहेगा तब ठीक ठाक रहेगा बउआ। तो थोड़ा सा, है ना, आप लोग को भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। ये देखिए अगला क्वेश्चन, नाइलॉन 6 और एवं बुना एस रबर का मोनोमर लिखने के लिए दिया है। नाइलॉन 6 और बुना एस रबर बताए थे आप लोग को। नाइलॉन 6 है, देख लीजिए नाइलॉन 6 कहाँ है बउआ? नाइलॉन 6 यहाँ देखिए, नाइलॉन 6 में एक गो है ना, नाइलॉन 6 में 2 गो था, दो गो नाम आया था। नाइलॉन 6 में एक गो है था, सीधे कैप्रोलेक्टम इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? कैप्रोलेक्टम।
क्या बताए थे वहां पर? कैप्रोलेक्टम आपको बताए थे। तो नाइलॉन 6 जो होता है वो नाइलॉन 6 का मोनोमर कोची होता है? कैप्रोलेक्टम होता है, कैप्रोलेक्टम। बुना एस वाला का क्या होता है? एस से अस्टाइरिन वहां बताए थे, आपको बता रहे कि ये था, उसमें अस्टाइरिन आपको ट्रिक समझाए थे। तो चलो जल्दी से बता दो, अभी के लिए ध्यान रखो कि एस वाला क्या हो जाएगा? तो 1,3-ब्यूटाडाइन एवं अस्टाइरिन होगा। कौन कौन रहेगा? 1,3-ब्यूटाडाइन एवं अस्टाइरिन। तुम कुछ मत करना बउआ, केवल पॉलीमर अगर कंप्लीट, जो देखो बहुत सारा पॉलीमर से क्वेश्चन दे रहा है, पॉलीमर अगर आपको करना है ना तो कुछ मत कीजिए, एक वीडियो बना दी हूं उस पर एकदम डिटेल में, उसको आप देख लीजिएगा, पॉलीमर वाला कंप्लीट आपको हो जाएगा। चलिए यहां पर हम लोग को याद क्या करना है? नाइलॉन 6 वाला का कैप्रोलेक्टम, याद फिर से करो, नाइलॉन 6 का कैप्रोलेक्टम, नाइलॉन 6 का कैप्रोलेक्टम। अब बुना एस है तो 1,3-ब्यूटाडाइन तो इसमें रहबे करेगा, वो 1,3-ब्यूटाडाइन तो रहबे करेगा, लेकिन एस है तो स्टाइरिन कर देंगे, एस है तो कोई करेंगे स्टाइरिन, इधर लिखे आपका स्टाइरिन लिखे हैं, तो 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन बहुत सारे अणु मिलके आपको ये दोनों का बहुत सारा अणु मिलेगा, वो 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का बहुत सारा अणु मिलेगा, मिलकर बुना एस रबर का आपका निर्माण कर देगा। कंप्लीट हो गया है बुआ लोग, कंप्लीट है, एकदम क्लियर हो गया है, एकदम क्लियर हो गया है, एकदम क्लियर हो गया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को बुआ। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिया गया 2009 का क्वेश्चन है। 2000 निम्नलिखित में एक एक उदाहरण को दर्शाने के लिए बोला, एक एक सबको उदाहरण देना है, एक एक उदाहरण दर्शाइए, एक एक उपयोग को दर्शाना है बुआ कि इसका क्या क्या हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया, एक वो उपयोग बता देना है, कौन सी का उपयोग कहा है ना? पैरासीटामोल का उपयोग था। पैरासीटामोल का उपयोग बुखार को कम करने के लिए करते हैं, चाहे पीड़ाहारी दर्द उर्द को कम करने के लिए करते हैं, तब बुखार को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या करेंगे हम लोग वो? तो बुखार को कम करने के लिए, पीड़ा को कम करने के लिए। आयोडीन टिंचर आप लोग सुने होंगे, आयोडीन टिंचर में क्या होता है? तो आयोडीन टिंचर में बउआ इसका प्रयोग करते हैं एंटीसेप्टिक, जैसे डिटोलवा कैसे होता है, वो हाथ कट गया है, मम्मी तुरंत लाके डिटोल लगा देते हैं ना, डिटोल से धो पहले, तो वही काम करता है आयोडीन टिंचर भी। आयोडीन टिंचर का भी कोई काम है तो सेम काम है, क्या करता है? एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, कहीं जख्म उखम हो गया तो धोबल जाता है, ठीक है। तो ये आपका एंटीसेप्टिक जैसा कार्य करेगा। क्लियर हो गया सबको? एंटीसेप्टिक जैसा कार्य करेगा बउआ लोग, एंटीसेप्टिक जैसा कार्य करेगा। कंप्लीट हुआ। 2009 का ही क्वेश्चन है, 2009 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है आपका? अगला क्वेश्चन ये आ जाइए, यहाँ पर एक एक उदाहरण देना है, एक एक उदाहरण देना होगा। 2009 के बोर्ड एग्जाम में, 2009 वाला जो बोर्ड एग्जाम है यहाँ पर पूछा गया था, एक उदाहरण कहा गया कि एक एक उदाहरण आप बताइए इसमें। चलो क्या क्या इसमें रह जाएगा जल्दी से बता देना है आपको। निम्नलिखित का एक एक उदाहरण देना है। 2009 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक मतलब कृत्रिम रबर, मानव द्वारा बनाया गया रबर। तब बुना एस और बुना एन कई बार आया है, बुनिए एस बुनिए एन, नहीं तब बुना एस और बुना एन आपका हो जाएगा। संघनन बहुलक चाहिए, संघनन वाला में तो कौन कौन हो जाएगा? वो बेकेलाइट बताए थे, है ना, प्रोटीन बताए थे, तब बेकेलाइट भी हो जाएगा, है ना, प्रोटीन भी आपका हो जाएगा। अगला आते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दवा नहीं, एंटीबायोटिक दवा है तो कोई एक आध एंटीबायोटिक दवा का नाम बता देना, जो कौन होता है? तब पेनिसिलिन होता है, आपको ध्यान रखना है इसको। नहीं एंटीबायोटिक खाली दवा चाहिए। कहा गया कृत्रिम स्वीटनर। स्वीटनर कहे के मतलब कि मीठा करे वाला या कृत्रिम मधुरक, है ना, मीठा करने वाला चीज हम लोग को चाहिए। तो कौन होता है? सैक्रीन होता है, या स्पार्टेम होता है, या सोडियम साइक्लोमेट होता है। कई बार तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए तो कृत्रिम मधुरक में कई बार रिपीट किया। सैक्रीन होता है, स्पार्टेम होता है, सोडियम साइक्लोमेट होता है। सैक्रीन, स्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2009 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इससे पहले भी कई बार आया क्वेश्चन, इस सारा क्वेश्चन। चलिए सिंथेटिक रबर में कौन हो जाएगा? बुना एन बुना एस हो जाएगा। इसके बाद एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन को लिख देना है। कृत्रिम, है ना, स्वीटनर है, मीठा करने वाला सब्सटेंस में सैक्रीन आपका हो जाएगा, या तो हो जाएगा वो स्पार्टेम, या तो हो जाएगा सोडियम साइक्लोमेट। सोडियम साइक्लोमेट। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ जाते हैं। चलिए सब क्वेश्चन लिख लेना बउआ, को छोड़ना नहीं है एकदम, अभी छोड़िए नहीं, छोड़े के टाइम है नहीं बउआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट में ही है पीसीएम एजुकेशन सेंटर। आपको करना कुछ है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों के साथ निश्चित सबको शेयर करना है बउआ, दोस्तों के साथ शेयर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है बउआ। तो ये लीजिए आपका जो 2 मार्क्स वाला जो पढ़ा रहे थे बउआ, है ना, 2 मार्क्स वाला, 2 नंबर वाला जो है, 2 मार्क्स 2 मार्क्स वाला जो भी था, 2 मार्क्स वाला आपको हम बायोकेमिस्ट्री वाला पढ़ा दिए। क्लास 12 के जो बायोकेमिस्ट्री था उसका 2 नंबर वाला पूरा हम कंप्लीट करवा दिए, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा है 2009 से लेके 2022 तक में क्वेश्चन।
ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन पूछा था हम टोटल कंप्लीट करवा दिए हैं। एक और चीज, आज बउआ, आज आपको शाम में, आज के बजे बउआ, शाम में 6 बजे से, शाम में 6 बजे से या 7 बजे से कर देते हैं बउआ। शाम में के बजे से रहेगा, 7 बजे से रहेगा, 7 बजे से शाम में के बजे, 7 बजे शाम में आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। शाम है ना, शाम में 7 बजे क्या करने वाले हम लोग हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी आपको पूछा गया है बउआ बायोकेमिस्ट्री में, क्वेश्चन बैंक है बायोकेमिस्ट्री का, है ना, क्वेश्चन बैंक रहेगा बायोकेमिस्ट्री वाला। तो जितना भी क्वेश्चन बैंक में आपको पूछा गया बायोकेमिस्ट्री से, सारा क्वेश्चन आपको उसमें हम करवाने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन सारा टोटल A to Z क्वेश्चन करवा देने वाले हैं। ठीक है, तो शाम में आपको कितने बजे होगा, 7 बजे लाइव रहना है सब लोग को, शाम में 7 बजे लाइव रहना है। ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं। सब लोग सबसे पहले इसको शेयर करेगा बउआ, दोस्तों के साथ सब लोग शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए।